एक बार श्री नित्य गोलोक धाम में ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए पधारे, विष्णु भगवान भी दर्शन करने के लिए पधारे और साक्षात भगवान शंकर भी दर्शन करने के लिए पधारे। भगवती सरस्वती ने दिव्य रत्न सिंहासन पर निकुंज मंडप में विराजमान श्री राधा कृष्ण का दर्शन करके आनंद विह्वल होकर के भगवती सरस्वती ने अपने हाथ में वीणा लेकर गायन आरंभ किया। किसी मंच पर कोई विशिष्ट विद्वान विराजमान हो और वहाँ बड़े बड़े विद्वानों का वक्तव्य चल रहा हो, तो जो उस विद्वान की गरिमा महिमा को समझते हैं उनकी इच्छा जरूर होती है कि भले ही 5-7 मिनट ही सही, पर इनको भी समय दिया जाना चाहिए। तो श्री ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान, आप तो नटराज राज हैं और आप भगवान के सर्वोपरि भक्त हैं, परम भागवत परम वैष्णव हैं, तो आप गाकर के कुछ सुनावें। तो भगवान शिव गायन करने लगे। इतनी अद्भुत स्वर लहरी से भगवान शंकर ने गायन किया कि उस गायन के को श्रवण करके भगवान श्री राधा कृष्ण पिघल गए, द्रवीभूत हो गए। और श्री राधा कृष्ण जब द्रवीभूत हुए तो उनके वो राधा कृष्ण ही श्री गंगा जल के रूप में वहां प्रकट हो गए। ऐसा श्री देवी भागवत में लिखा है। अब ठाकुर जी कहाँ गए? पूरे गोलोक में जल ही जल हो गया। ये जल कैसा है? शंकर जी का गायन चल रहा है, शंकर जी तो अपनी धुन में गाए चले जा रहे हैं। सब रोने लगे, प्रभु को पुकारा तो उसी द्रव से राधा कृष्ण पुनः प्रकट हो गए और कहा कि यह प्रेम द्रव स्वरूपा श्री गंगा राधा कृष्ण का मिलित तनु है, मिलित स्वरूप है। और भगवान ने कहा कि मेरे गोलोक तक पहुंचने की ये सीढ़ी है। जो जीव श्री गंगा जी का आश्रय लेगा वह नित्य गोलोक का अधिकारी होगा।